अरे बाप रे बाप, बड़ा लंबा चल के बाहर तक आना पड़ा, तब जाके मुझे रिक्शा मिला। वो भी बड़े सारे रिक्शे मना करके चले गए, ऑटो तक ने मना कर दिया। अब बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ इसमें, पहुँचते हैं। हे भगवान, सामान तो ले लिया मैंने, पर अब फिर वही दिक्कत के रिक्शा नहीं है यहाँ पे भी, तो पैदल चलना पड़ रहा है। अब वापसी के लिए देखती हूँ, थोड़ा आगे तक पैदल जाती हूँ, उसके बाद मैं सोच रही हूँ अब निकली हूँ तो अंजना के घर भी हो जाती हूँ। उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। बस यहाँ पे आगे ना लिबर्टी के शोरूम में सेल लगा हुआ है, दुकान बंद हो रही है शायद, तो स्टॉक आउट कर रहे हैं। तो मैं देखती हूँ, अगर कोई चप्पल पसंद आ जाती है मुझे तो एक बार वहाँ चलते हैं। सेल को तो अलविदा कर दिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ अंजना के घर, वहाँ चल के मिलते हैं। फ़ोन तो वो उठा नहीं रहे, जाके देखते हैं, नहीं तो फिर घर वापसी। पहुँच गई मैं, उन्होंने कॉल तो उठाया नहीं, बट मैं आ गई। मैंने कहा देखते हैं, लेट्स सी। हेलो कुकी, कुकी, हेलो कुकी, कहाँ हुआ? मम्मी को इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, पिछले 1 घंटे से इस छोटू से काके ने हमको बिजी कर रखा है। कोई भी बात करो ये बीच में अपनी बात करवाने लग जाता है। कुकी कहाँ है? कुकी, हाँ आप कुकी हो? कुकी पानी पीना है? पानी पी लो, पानी। पानी कहाँ है? पानी अच्छा, सुन कैसे रहा है? सब समझता है, सुन कितने ध्यान से रहा है कुकी। अच्छा आप ही को देख रहा है, इंटेलिजेंट ब्रीड मेरी। घर का सबसे इंटेलिजेंट बंदा। हमारे घर का तो यही है, इंटेलिजेंट। आ गया आ गया आ गया, मैं दिखाता हूँ कितना intelligent है। आपने बुलाया नहीं ना, वो खुद ही आ गया। नाक मत छड़ा करो बस। आओ, हेलो कुकी। चलो मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कुकी बाय, आपने जा कैसे सकती है? कुकी बाय, नहीं जाना है। कुकी बाय, ओ नहीं जाना है। बाय। चले बोलते नहीं जाना है। चले कुकी, चले। इतना शमू है, इतना शमू। इसको लेके आओ किसी दिन घर पे। हाँ 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 हाँ, अच्छा चलिए जी, घर वापसी चल पड़े यार। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, 2-3 घंटे हम लोगों ने खूब गप्पे मारी। अब उनका ऑफिस का भी टाइम हो गया था, तो चाय वाय पी के हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते पर। बहुत अच्छा लगा मुझे भी और उनको भी, मतलब काफ़ी टाइम बाद एक चेंज मिला। चलिए अब घर पहुँचती हूँ, घर पहुँच के फिर मिलती हूँ। पैर तो सूझे हुए हैं, वो इग्नोर करना। पाजेब आ गई मेरी, मैंने आके पहन लिया है, पूरे 1 महीने बाद पहनी है। और ये की चेन जो छल्ला था वो भी पॉलिश हो गया है। अब इसको संभाल देती हूँ और अंदर रखूँगी, अब की बारी से बाहर नहीं रखूँगी, नहीं तो फिर चीज़ ख़राब हो जाती है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। चलिए पूरा टाइम हो गया है और मज़े लग रहे हैं आजकल तो। हर हफ्ते माल खाने को मिल रहा है सभी, मज़ा ही लग रहा है, मज़े हैं क्या? कैसा लग रहा है? अच्छा, प्रोटीन मिल रहा है भाई, शरीर को अच्छा लग रहा है। और ये कितने दिन मिलेगा? जब तक मिलेगा तब तक। जब तक मिल रहा तब तक तो ऐश करो। और ये दोनों मेरा मुंह देख रहे हैं, एज मैं मुंह देख रही हूँ, समझा? अब मैं चिकन नहीं खाती, दिया ले गई है और थोड़ा सा खा के भी गई है। पापा ने भी खा लिया और इसने भी खा लिया, अब रह गई मैं। अब मैं देखती हूँ मैं अपने लिए क्या बनाने जाऊँगी, क्या करूँगी, मंगाऊँगी कि बनाऊँगी, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो देखती हूँ, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका ही लूँगी। खिचड़ी, अरे वाह। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और आज जो मैंने कोशिश की, अरे कितनी तेज़ आंधी आ रही है बाहर, बवंडर आ रहा है, आंधी आ रही है। टेंट का क्या हाल है नीचे? हट गया, ओ बाप रे, हट देख के आऊँ लूँ ना। आप लोग उस चीज़ का फील ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, शायद इसको देख के आपको समझ आए। एक टेंट लगा हुआ था नीचे, क्योंकि रीबिल्ड किया गया है, और बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़। मतलब अगर मैं खिड़की को इधर बुला रही हूँ तो खिड़की की हालत इतनी ख़राब हो रही है। देखो वो, देखो पेड़ की हालत देखो। चलो भाई अंदर चलो।
तो दहशत के माहौल में आज हमें सोना पड़ेगा। बहुत तेज़ तूफ़ान आ रखा है, तूफ़ान। कोई बात नहीं, देखते हैं। बादल तो बने हुए हैं, अगर बारिश आ गई तो ठंडा पड़ जाएगा, ये हवाएं रुक जाएंगी। बस लाइट ना चाहिए, लाइट चलेगी ना तो दुखी हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। क्रॉस फिंगर्स। भगवान जी गर्मी में और गर्मी मत देना, हवा अच्छी चल रही है पर बाहर बैठ नहीं सकते। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ और अच्छे माहौल के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और सुबह सुबह देखिए क्या हो रहा है, ये इधर वो उधर, दोनों ने मुझे बीच में घेर लिया है। क्यों? क्योंकि बाहर ठोका पीटी हो रही है, साथ वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है और वहाँ पे जो ठोका पीटी हो रही है उसके चक्कर में इसको डर लग रहा है और इसको देख देख के ये मैडम भी डर गई है और दोनों सटक के बैठ गए मेरे साथ। वो बिल्कुल ऊपर चढ़ के बैठ गया था यहाँ पे मेरे, उसको खिसका खिसका के हाथी को यहाँ से यहाँ लाई हूँ। और अभी भी देखो बिल्कुल मेरे, ये देखो बगल के अंदर घुसा हुआ, ये देखो। उठने का बिल्कुल मन नहीं था आज, सबने कह के सोया था कि मम्मी छुट्टी का पहला दिन है, जल्दी मत उठाना, मैं लेट से उठूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा जब दिया आएगी फिर तभी उठेंगे, 10:30-11 बजे आराम से सोएंगे दोनों। कह रहा हाँ ठीक है, दोनों आराम से सोएंगे, पापा के जाने के बाद चैन से सोएंगे। सुबह उठे थे हम दोनों, जब इनको वॉक पे भेजा था, फिर उसके बाद हम दोनों सो गए। वो उधर सो रहा है, मैं इधर सो रही हूँ। पापा चले गए ऑफिस और जाते जाते फिर वही देखो कबड खुल ली। उनको याद ही नहीं रहता कभी भी। अब बस चैन से बैठे हैं, इनको डांट के मैंने बैठाया अपने पास। उठती हूँ, फ्रेश होती हूँ, ब्रश वगैरह करके चाय बनाती हूँ, क्योंकि अब आँख तो खोल ही दिया। कोशिश करूँ क्या सोने की, अभी है 1 घंटा दिया के आने में। अरे कैमरा तो बंद करो पहले। ये देख, रात को जो आंधी आई है, सारे कपड़े उतारे, उसी वक्त सुखाए थे उसी वक्त उतारे। और ये आज सुबह से दोनों ने मेरी अभी 2 घंटे से जान खाई हुई है। वो तो ऐसा डरपोक है ना, वो देख अभी भी दरवाजे में घुस के बैठा हुआ, बाहर जाके भौंकता है, अंदर भाग आता है। वो भी, उसको भी डरा रखा है इसने। वो डरती कहाँ है किसी से। लूना गुड मॉर्निंग। लाड चढ़ी। चलिए जी कपड़े सुखाते हैं, धूप बहुत तेज़ है, 10 मिनट में सूख के पास से हो जाएंगे। और चाय मैंने रख तो दी है बट आई डाउट के दूध है। दूध ओके, मेरी चाय तो बन जाएगी। फिर समृद्ध को उठाते हैं, इन दोनों के लिए दूध लेके आएगा, फिर उबालूंगी। चलिए पहले मैं कपड़े सुखा लूँ। ला रही है, आवाज़ें लगा रही है, पता नहीं क्या हो गया एकदम से। ये क्या हो रहा है? ये क्या वो माइक चल रहा है ना, नीचे पाठ हो रहा है। ये तो पाठ में भी भौंकेगा। ओए जय जय हो रही है कोको, जय जय हो रही है। ओ तू खा गई खा गई खा गई खा गई। ऐसी करती है, कोको को भी नहीं खाने देती। एक्चुअली क्या हुआ है, इसको भी पनीर की आदत पड़ गई है, इसमें पनीर डाल के देना पड़ता है। और पनीर हो गया ख़त्म, रात को मैंने बना दिया ना। ये देख, ये क्या फट्टू राम है ये, 1 नंबर का। जय जय हो रही है, ये हम तो घर में कुछ करवा ही नहीं सकते। फिर दिया तेरी शादी कैसे कराऊंगी मैं? ढोल बजेंगे, माइक चलेंगे, सब कुछ होगा, ये तो ये कुछ करने ही नहीं देगा हमें। टेक केयर में। हाँ तू तो इसको टाई वाली ड्रेस पहनानी है, ये करना है वो करना कर रही है। वो चिकन खाएगा, चिकन चिकन कोको चिकन खाएगा, अभी उसकी फटी पड़ी है। मेरी वाइट चादर का हाल देखो, और वो कंबल का हाल तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती। उस ब्लैंकेट का इतना बुरा हाल है, मेरा मन नहीं कर रहा उसको ओढ़ने का, ऐसा मन कर रहा है बाहर फेंक दूँ उसे। और मेरे पास और है नहीं एसी ब्लैंकेट। और ये चादर तो देखो, पिल्लोज़ देखो हर जगह पे। ये देखो, ये अगर आप देख सकते हो, ये देखो, ये कोको और लूना के काम है। एक दिन में चादर का क्या हाल होता है मैं आपको बता नहीं सकती। ये दिख रहा है आपको, जगह जगह गंदे पैर करके आते हैं और ये हाल कर देते हैं। मेरे को इतना शौक़ है ना वाइट चादर बिछाने का। मेरे घर वाले उतने निकम्मे हैं, बिल्कुल मैं वाइट चादर बिछा ही नहीं सकती। ये तो जो ये वाला दाग है ना, ये तो फर्स्ट डे ही इन्होंने लगा दिया था, लूना और कोको ने। फर्स्ट डे स्पेशली लूना ने। अब फिर से मेहनत करो। और पता क्या, कपड़े सुखाते हुए ना मैं ऐसे आगे झुकी ना, मेरी पीठ की नस खिंच गई है। अभी दबवाती हूँ, विनीता को बोलती हूँ वो दबा देती। रिया को बोल रही थी कि बेडशीट चेंज कर जा, मेरे से नहीं होगी। वो भाग गई बहाना मार के, नींद आ रही है मम्मी, मुझे नींद आ रही है। हम चोर है 1 नंबर की मेरी लड़की।
नहीं, पर जब मन होता है तो खूब काम कर देती है, सारे कर देती है। चलिए जी, बेडशीट को चेंज किया जाए, क्या कर सकते हैं। आप न मरो स्वर्ग न देखो, कहावत सही कही है किसी ने, है ना। चलिए काम पे लगते हैं। ये जी सफाई वगैरह सब हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और बाहर वीडियो नहीं कर सकती क्योंकि अभी पाठ हो रहा था पहले नीचे जो फंक्शन है। अब वहाँ पे डीजे वगैरह चल रहा है, अभी भी आवाज़ अगर आ रही होगी पता नहीं आपको, काफ़ी तेज़ चल रहा है। अगर मैं कमरे से बाहर जाऊँगी तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी आपको, बिल्कुल घर के नीचे हो रहा है। और नाश्ते का ये सीन है, दिया तो चिकन चावल खा के सो चुकी है। समृद्ध और मुझे आज जाना है कहीं पे क्या, गुरुद्वारे जा रहे हैं हम दोनों। आज हमने कल ही रात को प्रोग्राम बना लिया था कि समृद्ध और मैं जाएंगे, और दिया की छुट्टी है, वो इन दोनों के पास रुकेगी। तो समृद्ध और मुझे जाना है, शाम को 5 बजे के आसपास गुरुद्वारे जाएंगे। तो मैं पकोड़े तल रही हूँ, वो चिकन चावल नहीं खा रहा, कह रहा कि मैं गुरुद्वारे चिकन खा के नहीं जाऊँगा। पकोड़े तलने जा रही हूँ, तो पहले मैं तेल चढ़ा के बेसन घोल के सब तैयारी करके नहाने जाऊँगी, नहा के आऊँगी, फिर मैं पकोड़े तलूँगी, क्योंकि मैं भी सीधा बैठ के खाना चाहती हूँ। तो खा के फिर नहाऊँगी, मज़ा नहीं आएगा। तो सारी तैयारी करके फिर मैं नहाने जाऊँगी, और नहा के आके फिर मैं खाऊँगी। चलिए, आज तो चटनी भी बनी हुई है, धनिया पुदीना की चटनी भी है, केचप समृद्ध के लिए। बाकी राज मंदिर का भी सारा राशन ऑलमोस्ट ये ले आए हैं, थोड़ा बहुत रह गया है। तो अब आज या कल में मुझे सारा राशन भी संभालना है। तो कुछ ना डब्बे चेंज करने का सोच रही थी, तो मैंने अभी एक डब्बों का ऑर्डर कर रखा है, तो वो आज या कल में आ जाएंगे। तो जो मसाले की डब्बियाँ मैंने लगा रखी है ना, वो सारी मैं चेंज कर रही हूँ। सब टेढ़ी, कोई ऐसे हो गई है, कोई वैसे हो गई है, किसी का ढक्कन लूज़ हो गया, तो वो सब हटा के टैप वाले ढक्कन होते हैं वो मंगवाए हैं मैंने, चूड़ी वाले बंद कर दिया मंगाने। तो वो आ जाए तो फिर तब मैं थोड़ा थोड़ा करके राशन संभालती हूँ। बाकी ऊपर के लिए अभी भी डिसाइडेड नहीं है कौन सा मंगवाऊंगी। देखो, मैं बकवास करने पर शुरू होती रुकती नहीं हूँ। चलिए मैं नहा के आती हूँ जी। मैं तो रेडी हो गई हूँ, एक्चुअली घर में कैश नहीं है, तो समृद्ध अभी कैश निकलवाने गया है ATM से, तो वो भी कैश निकलवा के आएगा, फिर हम लोग निकल रहे हैं। दिया आज घर पे है, और मैं और समृद्ध आज घूमी करेंगे। घूमी तो क्या, काफ़ी टाइम हो गया था, गुरुद्वारे नहीं गए थे, तो आज मौका मिल रहा है मुझे भी जाने का। जबकि कल जो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, फिर वहाँ से हम उनके डॉग को वॉक करवाने गए थे, थोड़ा सा ही, मतलब 10 मिनट 15 मिनट का वॉक करवाया था। मेरे पैरों में तभी दर्द शुरू हो गई थी। मैं कोशिश यही थी कि अब मैं चलूँगी नहीं 2-3 दिन, बट कल समृद्ध ने जब बोला कि मम्मी मुझे गुरुद्वारे जाना है, तो मुझसे रोका नहीं गया। मैंने कहा नहीं, चलते हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो गुरुद्वारे में तो क्या, ऑटो से जाना है और ऑटो से वापस आना है, तो इतना कोई चलने का तो है नहीं। मेन गुरुद्वारे के अंदर ही तो चलना है। मैंने कहा चलती हूँ मैं, मेरा बहुत मन था। मैं कब से आप लोगों के सामने भी कितना बोल रही थी ना, दिया को भी बोल रही थी, मैंने अपने ब्रदर को भी बोला था, इवन अपनी फ्रेंड अंजना को भी कई बार बोला था कि चलो चलते हैं, बट साथ नहीं बन रहा था। तो जब समृद्ध ने बोला तो मैंने मौके पे चौका मार दिया। मैं कहा कोई बात नहीं, पेन किलर एक की जगह 2 खाएंगे, पर जाएंगे ज़रूर। तो अब बस हम निकल रहे हैं, ऑटो या कैब कुछ बुक करेंगे। एक्चुअली मेट्रो है वहाँ के लिए, बट मेट्रो में ना बड़ा पचड़ा लगता है, ऊपर चढ़ना उतरना, ये बड़ा मुसीबत का काम है मेरे लिए। अगर वो अकेला जाता या दिया और वो जाते ना, तो वो तो फिर मेट्रो से ही जाते, मैं नहीं जा सकती, डबल एक्सर्शन हो जाएगी। कुछ तो है ही और कुछ और हो जाएगी। तो चलिए निकलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारे जाके। अब पानी में पैर मत डालना, साइड से चलना, पहले सामने से मत्था टेकना। घर आते ही बनाई मैंने चाय, और जितनी देर चाय बन रही थी मैंने कपड़े उतार लिए बाहर से, सूख गए थे। और आज कपड़े धोए नहीं, ये कल रात वाले ही थे। ये देखो, इस हीरोइन ने, दिया बता रही है कि दिया सो गई थी इन दोनों को अंदर लेके, उस कमरे की दीवार में भी ऐसा होल कर दिया जैसे इसने यहाँ पे कर रखा है। और इस बच्चे को लगी थी भूख, आते ही मैंने इसको दूध दिया, इसने दूध फटाफट गप 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 करके पी लिया है ना, गप 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 करके। दिया को शौक बहुत है पालने का, और सारी केयर भी कर लेगी, सब कर लेगी, पर अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मम्मी
बैंड बजेगी बैंड बजेगी। चाय पीती हूँ, पहले गोली खाती हूँ पेन किलर, एक अभी खा लूँगी और एक रात को 2-3 बजे के आसपास खा लूँगी ना, फिर ठीक रहेगा, फिर पेन नहीं होगी इतनी। और बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए, पर बस एक ही प्रॉब्लम है। अरे सैनी का मैसेज था, उसको आते आते भूख लग गई थी, तो कह रहा क्या है, मैंने कहा मेरे पास तो भैया ये पकोड़े जो बचे हुए हैं वो हैं। कह रहा नहीं ये नहीं खाने मुझे, मैं वहीं डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ तो वहाँ रास्ते में कुछ खा लूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया जो मर्जी है। तो वो पेमेंट के लिए स्कैनर भेजा था उसने, कैश ख़त्म हो गया था सारा। तो बस वहाँ पे बस एक ही दिक्कत थी कि कैमरा नहीं अलाउड है, कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है। तो बस वही है कि आपने घूमते फिरते में थोड़ा बहुत अगर कुछ कैप्चर कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ ना अच्छा भी नहीं लगता कि कोई आके आपको बार बार टोके बोले कुछ। तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बस आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को भी दर्शन कराने के लिए एक छोटा सा क्लिप लिया है जो मैं डाल दिया मैंने। बस वहाँ जाके जो हम 15-20 मिनट बैठे हैं ना, वो जो अंदर से एक सुकून होता है ना, सुकून वो मिल जाता है। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि 15-20 दिन में एक बार चले जाओ, हो आओ, बहुत सुकून मिलता है। चाहे साईं बाबा के मंदिर जाऊँ मैं, चाहे बाबा के दरबार जाऊँ, वाहिगुरु जी के दरबार जाऊँ, मुझे इतनी तसल्ली मिलती है ना। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा है जो मेरे सिर पे ऐसे कुछ कार के हाथ रख रहा है कि बस तू फिक्र मत कर, मैं देख रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रोना नहीं है रोना नहीं है, अच्छा मूड है। वहाँ जाते ही मेरा रोना छूट गया था, वहाँ जाते ही पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। मैं साईं बाबा मंदिर जाती हूँ तब भी मेरा रोना छूट जाता है, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ मेरा तब भी रोना छूट जाता है। पता नहीं क्यों इतनी इमोशनल हो जाती हूँ मैं। मेरा मायका है ना उस साइड, पर मायके तक जा ही नहीं सकती। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलिए फिर मैं चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे दिन में क्या क्या है, क्योंकि रात का तो मुझे कुछ नहीं पता क्या बनाना है। तो सोयाबीन का पुलाव कल बनाना था, अगर आज कुछ और नहीं तो फिर वही बना दूँगी, क्योंकि मुझे रेस्ट भी चाहिए। आज सुबह पहले बैक में खिंच पड़ गई, यहाँ की नस खिंच गई कोई, तो वो वैसे भी ये देखो हाथ कैसे किया हुआ मैंने, ये गर्दन कैसे की हुई है, ये ऐसे अटक गई है गर्दन, तो ये पूरा शोल्डर पीछे बैक में ना ऐसे हार्ड सा हो गया। तो वो भी सीधे लेट के या कुछ करके होगा, मुझे लग रहा है मसल वसल के होगा। और दूसरी चीज़, कल भी इतना चली, आज भी इतना चली, चाहे गुरुद्वारे का ही एक राउंड लगाया, पर एग्जर्शन तो है ना, घर से तो निकल रही हूँ ना। और मुझे ये भी पता है कि मैं 2-4 दिन ऐसे कर लूँगी ना तो 5वें दिन मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। तो साइकोलॉजिकल भी फिट है और मुझे मालूम भी है मेरे शरीर का कि मुझे एक बार में इतनी सारी एग्जर्शन नहीं करनी चाहिए। तो कोशिश यही है कि अब 2-3 दिन कोई एग्जर्शन ना करूँ, बस बिस्तर पे आराम करो और घर के रूटीन के काम करो, बस बहुत है। 2 दिन घूम लिया हफ्ते में, बहुत है भाई। चाय ठंडी हो गई, बुला रही है मुझे, आवाज़ लगा रही है, पीना है कि नहीं पीना, मैं जाऊँ आ रही हूँ। मेरी आंखों में पानी आ गया।